तो गाइस कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रविंद्र कुमार और आज एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरफ मैं आपको ले जाने आया हूं जो कि बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैं कर रहा हूं। मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई कि आप वेबिनार करवाते हो तो उसमें किस तरह से ऑनलाइन सर्टिफ़िकेट आप अटैच करते हो और 100 से ज़्यादा लोगों को एक साथ में ऑनलाइन मोड में ऑटोमैटिक सर्टिफ़िकेट कैसे प्रदान किया जा सकता है। तो चलिएगा मैं स्टेप टू स्टेप एक-एक छोटी-छोटी चीज़ सभी आपको बताऊँगा, तो कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें, चलिएगा मेरे। तो गाइज़ हम हैं अपनी लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आप देख रहे होंगे अभी मेरे स्क्रीन पर मैं खोलता हूँ गूगल। तो किसी भी ब्राउज़र में जाके गूगल या क्रोमे या फिर जो भी आपके पीसी या लैपटॉप में ब्राउज़र है, आप वहाँ पे जाएँगे और चूँकि कुछ स्टेप यहाँ पे पहले से खुले हुए हैं, तो मैं उनको करता हूँ क्लोज़ और मैं शुरू करता हूँ एक नई विंडो के साथ। तो देखिएगा मैं गूगल में जाके खोलता हूँ गूगल फॉर्म, GOOGLE गूगल फॉर्म। तो यहाँ पे देख रहे होंगे तो गूगल फॉर्म करके आ गया है। तो ये आ गया गूगल फॉर्म। फिर मैंने इस पे फर्स्ट जो हमारे पास लिंक आया उसको मैंने क्लिक किया। देखिएगा कि गूगल फॉर्म का जो साइट है वो खुल रहा है। तो मैंने इस पे क्लिक करना है, गो टू गूगल फॉर्म। ये देखिएगा मैंने इस पे क्लिक किया, खुल रहा है और मैंने एक ब्लैंक फॉर्म को यहाँ पे ले लिया है या ब्लैंक क्विज भी कर सकते हैं आप। तो ब्लैंक क्विज पे आप क्लिक कर सकते हैं क्योंकि हम क्विज बना रहे हैं और किस लिए बना रहे हैं, हम एक वेबिनार का क्विज बना रहे हैं जिसके थ्रू जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे, इसमें सहभागिता करेंगे, उन्हें ऑटोमेटिकली हम एक सर्टिफिकेट देंगे। तो ये है क्वेश्चंस और ये है रिस्पांस। ब्लैंक क्विज को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो लाइक हम क्विज, मैंने इसे क्विज नाम दे दिया। ठीक है, तो वेबिनार क्विज कर सकते हैं, वेबिनार क्विज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फुल नेम लिख सकते हैं, फुल नेम। और नेक्स्ट हम इसको हमें शॉर्ट आंसर में चाहिए तो शॉर्ट आंसर, अगर हम इसको किसी और फॉर्म में अगर आंसर चाहिए होता तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते थे। लाइक जैसे पैराग्राफ में, चेक बॉक्स में, फाइल अपलोड में, तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये बात है कि गूगल फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेनली जो हमारा जो आज का वीडियो है वो किस पे है, वो है कि हम वेबिनार में ऑनलाइन सर्टिफिकेट कैसे लगाएं या वेबिनार के उपरांत ऑनलाइन सर्टिफिकेट कैसे लगाएं या वेबिनार हो जाने के बाद हम सर्टिफिकेट कैसे प्रोवाइड करें। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल भी वीडियो को ना करिएगा पॉज और मैं ले चलता हूँ आपको एक अगली क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसमें अगले क्वेश्चन को हम कैसे ऐड करेंगे। तो मैंने इस वाले प्लस के मार्क पे किया था क्लिक और ये आ गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या ऐड करना चाहेंगे, भाई हमने किसी पर्सन को यहाँ पे नाम उसका पूछ लिया है तो हम उसके बारे में भी तो पूछेंगे, डिटेल्स पूछ सकते हैं उसके बारे में। हम उससे वो मतलब उनका प्रोफेशन क्या है वो पूछ सकते हैं। तो अबाउट कह सकते हैं, ABOUT, अबाउट। अबाउट में हम ब्रैकेट में उससे कुछ पूछ सकते हैं, जैसे लाइक डॉक्टर है, लाइक प्रोफेशन है, या और लाइक स्टूडेंट है। तो हम डिफरेंट टाइप्स का कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी हमें उनके सर्टिफिकेट में हमें ऐड करना होगा। तो इसको भी करना है शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम और भी उनके बारे में कुछ पूछ सकते हैं, तो एक क्वेश्चन और बना लेंगे। तो लाइक एड्रेस कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो मैं जस्ट ओनली एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो क्वेश्चन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मेट एक क्विज का। जो भी इस क्विज में पार्टिसिपेशन करेगा, जो भी इसमें सहभागिता करेगा, उसे एक सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली हम दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे एडोन्स करके कुछ आ रहा है, ये देखिएगा एडोन्स करके। लेकिन ये आपके सिस्टम में, आपके पीसी में नहीं होगा, तो इसको आप कहाँ से लेंगे। तो इसके लिए आप अपने ये जो थ्री डॉट्स हैं, फिर से देखिएगा ये जो थ्री डॉट्स हैं मोर करके, मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडोन्स करके आ जाएगा। ये देखिएगा एडोन्स आ गया है। नेट से चलेगा तो यहाँ से एक आपको एक्सटेंशन क्लिक करना है। एक्सटेंशन मीन्स ये एक ऐप होता है, वो ऐप आपको डाउनलोड करना है। कैसे करेंगे,
सर्टिफाई नाम से ऐप होगा, CER, देखिएगा ये आ गया सर्टिफाई। तो मैंने इस पे किया है क्लिक। ये है ऐप मेरे सिस्टम में है ऑलरेडी इंस्टॉल, तो यहाँ पे दिखा रहा है इंस्टॉल। जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल दिखाएगा। तो चूंकि मेरे सिस्टम है इंस्टॉल, तो मैं चलता हूँ पीछे से बैक और वहीं पे आ जाता हूँ जो मेरी क्विज बना हुआ था। तो मेरा जो क्विज था वो यहाँ पे था, ब्लैंक क्विज करके। तो ब्लैंक क्विज को मैंने लिया है खोल, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा फिर से हमारा जो हमने किया हुआ था, क्वेश्चन को डिजाइन किया हुआ था, वो यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो एडोन्स आप समझ गए होंगे। जब हम एडोन्स से सर्टिफाइंग ऐप को लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया सर्टिफाइंग। तो इसे मैंने करना है एनेबल। मैंने क्या किया, अनेबल किया है। सर्टिफाइंग जो ऐप है वो अनेबल कर दिया है। तो ये पूछ रहा है सर्टिफाइंग इज नाउ अनेबल ऑफ यूज इन क्विज, तो हम कह देंगे गेट स्टार्टेड। तो ये हो रहा है धीरे धीरे, आप देखेंगे तो। नेटवर्क का थोड़ा इश्यू रहता है, अगर नेटवर्क आपके अच्छे होंगे तो आप इजीली से कर पाएंगे। लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो उसके लिए आप माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन लेना है तो वीडियो लंबा होगा। तो नेटवर्क इशू आई थिंक मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। देखिएगा ये हो गया है, हमारे पास सर्टिफाइड ऐप ने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये आ गया हमारे पास इसका, ये हमारे पास इसके कुछ फीचर्स आ जाएंगे। लेकिन इनको खोलने से पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सेटिंग में हम जाएंगे, और सेटिंग में हम कुछ सेटिंग को पहले कर लेंगे। तो जनरल में आप देखेंगे तो हमें करेक्ट ईमेल भी चाहिए, अर्थात हम किसी व्यक्ति को जो हमसे जुड़ा हुआ है तो उसको हम भेजेंगे कैसे, सर्टिफिकेट देंगे कैसे। तो उसके लिए हम उसका ईमेल एड्रेस लेंगे। तो करेक्ट ईमेल पे मैंने क्लिक कर दिया, रिक्वायर्ड साइन इन, और अर्थात वो साइन इन करेगा। तो हम लिमिट भी रख सकते हैं, क्योंकि भाई ये एक सर्टिफिकेट का लिंक है, अगर हमने किसी को दिया तो वो 10-10 सर्टिफिकेट भी अपने बना सकता है। तो हम लिमिट टू 1 कर देंगे, अर्थात एक रेस्पॉन्स पे एक ही होगा। आगे प्रेजेंटेशन पे हमने इसको कुछ नहीं छेड़ना है। क्विज को, क्विज को हमने इसे मेक ए क्विज करना है, या किसी भी सेटिंग में गए, जनरल पे हमने उसका ईमेल ले लिया, और लिमिट टू रेस्पॉन्स कर दिया कि एक बार वो रेस्पॉन्स करेगा, इससे ज्यादा अगर वो चाहेगा करना तो भी नहीं हो पाएगा। क्विज पे गए तो हमने इसे मेक ए क्विज कर दिया है, और मेक ए क्विज करने के बाद में हमने इसको कर दिया है सेव। तो इतनी सी सेटिंग आपको कर लेनी है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में लिए हैं, तो इसके आंसर भी रख सकते हैं, लेकिन आंसर की हमें जरूरत है नहीं। तो क्योंकि हमने उसके उत्तर को कुछ रखा नहीं है, हमने उससे कुछ रखा नहीं है, तो इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं सर्टिफाइड, जो हमारा हमारे टूल्स हैं। तो देखिएगा सर्टिफिकेशन इज ऑफ, तो इसको मैं कर लूंगा ऑन। सर्टिफिकेशन मैंने कर दिया है ऑन, ये कह रहा है प्लीज वेट। लेकिन इससे पहले हमें इसका जो पासिंग स्टेटस है वो कितना रखना वो भी देख सकते हैं। हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पास करना चाहते हैं, जो भी इसमें सहभागिता करेगा हम सबको पास करना चाहते हैं। अब मेन बात आती है, अब देखिएगा यहाँ से हम अपनी टेम्पलेट को, यानी किसी सर्टिफिकेट को कैसे अटैच करें। देखिएगा बड़ी मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि अब तक हमने गूगल फॉर्म को डिजाइन किया, हमने एडोन्स को यहाँ पे लिया, एडोन्स के बाद हमने सर्टिफाई में एक ऐप यहाँ पे लिया, एक्सटेंशन हमने यूज कर लिया जो कि हमारे यहाँ पे शो हो रहा है, और ये आप देख रहे होंगे टूल्स यहाँ पे खुल रहा होगा। तो ये कहाँ से आया है, 3 डॉट पे हमने क्लिक किया था, और 3 डॉट पे एडोन्स पे गए थे, सर्टिफाइम के हमने एक एक्सटेंशन को यहाँ लिया था, वो एक्सटेंशन कहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला, और यहाँ पे इस तरह से कुछ शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक सर्टिफाइम का, यानी कि एक सर्टिफिकेट चूज करूंगा। ठीक है, तो सर्टिफाइड चूज, यानी कि सर्टिफिकेट चूज करने के लिए प्रीव्यू ऑल में आप जाएंगे, ये देखिएगा प्रीव्यू ऑल। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये टेम्पलेट्स कुछ काम के होते नहीं है, तो अच्छे बेटर टेम्पलेट कहाँ से मिलेंगे आपको वो मैं दिखा देता हूँ। तो इसको कर देना है क्लॉज, और
आपको गूगल में खोलना है, गूगल स्लाइड, गूगल स्लाइड। ये देखिएगा मैंने गूगल स्लाइड को कर दिया है। ओके, तो गूगल स्लाइड अभी खुलेगा, जहां से हम अपनी मनपसंद का कोई भी सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट को हम यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाऊंगा किस तरह से उनको यूज करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट 9 मई को मैंने एक वेबिनार करवाया था, उसमें एक सर्टिफिकेट को मैंने डिजाइन किया था, तो उसी को मैं खोल लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिएगा ये सर्टिफिकेट को मैंने यहाँ पे खोल लिया है, और आप देख रहे होंगे इस तरह से सर्टिफिकेट कोई भी टेम्पलेट आप अपना बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद अब काम की बात ये होती है कि इस सर्टिफिकेट को हमने यूज कैसे करना है, इस पे नाम कैसे प्रिंट अपने आप होगा और किस तरह से वर्क में आएगा। तो देखिएगा इस सर्टिफिकेट पे अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ फुल नेम। तो ये फुल नेम वाला जो पोर्शन है, तो ये कहाँ से आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत इजी है, आप ज़्यादा इसमें माइंड नहीं भी लगाएंगे तो भी आप समझ जाएंगे। देखिएगा ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। तो हमने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फुल नेम, ठीक है ना। तो फुल नेम के इस नाम का जो भी चीज यहाँ पे वो भरेगा आंसर, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, वो हमारे सर्टिफिकेट की ये जो गूगल स्लाइड है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। हमने क्या लिखा है, हमने डबल ब्रैकेट में यहाँ पर किसी भी फॉन्ट में जिसमें आप प्रिंट करना चाहते हो उस फॉन्ट में फुल नेम लिखेंगे। ये जो ब्रैकेट है इस तरह की दोनों ब्रैकेट को आप यूज करेंगे, दो शुरू में करेंगे फुल नेम से और दो लास्ट में फुल नेम के बाद। ये एक्सटेंशन को आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो वैसे और बहुत सारी चीजें यहाँ पर सर्टिफाई ने दी हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो आजकल अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो इसलिए जस्ट ओनली मैं फुल नेम को ही रहने देता हूँ। आप चाहेंगे तो डेट का भी यूज कर सकते हैं, तो डेट में भी सेम प्रोसेस रहेगा। डबल ब्रैकेट आगे लगाएंगे, डबल ब्रैकेट क्लोज बाद में लगाएंगे, डेट लिखेंगे तो डेट यहाँ पे आ जाएगा। फिर सर्टिफिकेट आईडी, अगर जो उसे सर्टिफिकेट आईडी आप देंगे तो वो भी सर्टिफिकेट आईडी लिखेंगे, और एक ब्रैकेट दो ब्रैकेट आगे शुरू में लगाएंगे, दो बाद में लगाएंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट आईडी भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई, आप किसी भी सर्टिफिकेट को डिजाइन करने के बाद गूगल फॉर्म गूगल स्लाइड में रख सकते हैं, और आप नेट से भी कोई सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गूगल स्लाइड को बनाने के लिए मैं एक नई स्लाइड आपको बनाना सिखा देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। तो एक सेकंड, एक न्यू स्लाइड में आपको बना के दिखा देता हूँ। ये गूगल स्लाइड है, गूगल स्लाइड में ब्लैंक पे जाएंगे, तो ब्लैंक पे जाने के बाद ये आ गया। अब यहाँ पे आप इंसर्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। तो इंसर्ट में आप कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं, कोई इमेज रख सकते हैं, आप जो चाहे रख सकते हैं। यानी कि आपको सर्टिफिकेट का कोई डिजाइन चाहिए होगा, टेम्पलेट चाहिए होगा तो कर सकते हैं। तो अपलोड फॉर कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर में आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ होगा, या आप जो भी बनाना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डाउनलोड की तरफ जाऊंगा, मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी इमेज ऐसे होंगे जो सर्टिफिकेट की तरह आपको लगेंगे। तो मैंने नेट से लिया था, तो वो मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो ये कोई सर्टिफिकेट है, इसको मैंने कर लिया पूरे स्क्रीन पर, यानी कि जितना स्लाइड का रूप है। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर लूंगा, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग मैं इसमें एडिट कर सकता हूँ कि भाई हमारे वेबिनार की थीम क्या थी, हमारे वेबिनार का नाम क्या था। तो मैंने चूंकि ये आपको दिखाने के लिए है, मैं दूसरा लेता हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी काम पहले किया हुआ है, क्योंकि वीडियो फिर लंबा चला जाएगा, जिससे आपको आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होगा तो फिर आप वीडियो पे रुक नहीं पाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, तो वो टेम्पलेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये देखिएगा, ये कोई टेम्पलेट है, मैंने यहाँ पे इस टेम्पलेट को ले लिया है। यहाँ पे नाम भी है ऑलरेडी, तो नाम वाला तो हमें नहीं चाहिए होगा।
तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं बिना नाम का जो पहले से आपको दिखा रहा था उस पे ले चलता हूँ, जहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम को प्रिंट मतलब खुद से प्रिंट होगा, तो वहां ले चलता हूँ मैं आपको। तो ये था मेरा वो वाला सर्टिफिकेट। आप देखेंगे तो यहाँ फुल नेम है और सर्टिफिकेट आईडी है। एक और सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे डेट कैसे आता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बहुत सारी वेबिनार्स ऑलरेडी कराई हुई हैं और मैंने खुद से अनुभव अपने द्वारा ही लिया है। और कहते हैं कि किसी काम को आप जब दिल से करते हैं तो आप उसमें खुद से सीखते चले जाते हैं। तो ऐसे ही ये मैंने खुद से सीखा है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें और आप लोग भी अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप क्या करें, आप उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, अपने वेबिनार करवाएं, वेबिनार के थ्रू आप स्टूडेंट को अपने पार्टिसिपेट को सर्टिफिकेट दें। तो ये एक और देखिएगा, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आईडी करके देखेंगे आप, तो यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट आईडी दिया है, अर्थात जो सर्टिफिकेट उसे दिया जाएगा तो उसका नंबर होगा। यहाँ पे फुल नेम करके दिया है, तो जो भी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने एक परसेंट दिया है, अर्थात कोई क्विज आप करवाते हैं तो जितने क्वेश्चन उसके सही होंगे तो वो उस क्वेश्चन के आंसर्स को यहाँ पे दर्शाए, तो वो इसके लिए कर सकते हैं। तो जो उसका परसेंटेज होगा वो अगर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। डेट टू अगर आप लिखेंगे तो किस दिन आपने सर्टिफिकेट को यानी कि क्विज था या किस दिन उसे मिल रहा है, तो वो डेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वहां पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गई बात सर्टिफिकेट की। तो आप इजीली समझ गए। अब इस सर्टिफिकेट को मैंने अटैच कैसे करना है वो देख लीजिएगा। सबसे काम की बात यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो देखिएगा ये है कोई सर्टिफिकेट और मैंने करना है यूज ए कस्टम टेम्पलेट, ठीक है ना। तो देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि भाई कौन कौन से सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं कहूँगा, तो जो मेरे सर्टिफिकेट गूगल स्लाइड पे हैं तो वो यहाँ पे शो होंगे। तो उन सर्टिफिकेट को मैं यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट लगाना चाहता हूँ, ये थोड़ा खुल नहीं रहा, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने प्रीव्यू ऑल पे किया, सॉरी, ये मैंने किया क्लिक, ये जो एरो की बन रहा है गोल्डन के आगे, तो यहाँ पे मैंने किया, तो यहाँ पे आ रहा है यूज ए कस्टम, सबसे लास्ट पे चले जाना है, यूज ए कस्टम टेम्पलेट। आप यहाँ गए यूज ए कस्टम टेम्पलेट पे, फिर यहाँ वो कह रहा है कि सेलेक्ट ए न्यू फाइल, तो एक न्यू फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये खुल रहा है, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू रहता है। तो मेरी जो फाइल है वो ये वाली है, ये वाली फाइल है 9 मई की। आपकी जो भी फाइल होगी गूगल स्लाइड पे जो आपने बना के रखा हुआ होगा, तो उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 9 मई को किया सेलेक्ट और इसको कर दिया सेव चेंज, ये हो गया सेव चेंज। तो ये हो गई बात सर्टिफिकेट की। अब हमें देखना भी तो पड़ेगा कि भाई ये सर्टिफिकेट हमें कैसा जा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए ईमेल मी सैंपल, एक ईमेल के थ्रू मैं देख लूंगा कि सैंपल कैसा है। मैंने इस पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे, तो अभी मेरे को एक ईमेल प्रोवाइड होगी। मैं ईमेल पे जाता हूँ, जीमेल पे मैं आ गया हूँ। नेटवर्क का थोड़ा सा स्लो होने के कारण, तो ये देखिएगा मेरे को सर्टिफिकेट मिल गई है। आप देखेंगे मेरे को सर्टिफिकेट मिल गई है। वैसे हम आ जाते हैं वीडियो के लास्ट पड़ाव पे, जो कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्या है कि भाई इसमें कुछ लोग कहते हैं कि 100 से ज्यादा सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ 100 से ज्यादा नहीं भाई, अ, आप 1000 सर्टिफिकेट एक दिन में भी डिजाइन कर सकते हैं, 1000 सर्टिफिकेट एक दिन में भी आप बांट सकते हैं। और किस तरह से बांट सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा ये सर्टिफाइंग का जो टूल्स है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हमें एडवांस का। तो जैसे ही मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे थोड़ा टूल्स में गड़बड़ हो रखा है। तो इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ पहले। तो नेटवर्क इश्यू, हाँ ये आ गया एडवांस।
तो देखिए खुल रहे हैं एडवांस। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने इसे ओपन किया तो ये कह रहा है कि थैंक्स। कुछ मैसेज तो आप नहीं देना चाहते हैं उसे, तो क्विज के बाद तो मैसेज अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ पे आप कुछ ऐड करें, आप कर भी सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट ऑप्शन के लिए पूछ रहा है, तो सर्टिफिकेट ऑप्शन के लिए कह रहा है पीडीएफ। तो मैं कहता हूँ कि पीडीएफ को तो पीडीएफ रहने दे, लेकिन ये जो आगे आपको दिख रहा होगा शेयर वाई, इसे आप कर ले गूगल ड्राइव। क्या कर लें इसे आप गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव्स के आप थ्रू जब आप देंगे तो आपको जैसे ही सर्टिफिकेट वो कोई पर्सन जैसे ही हमारे लिंक पे जाएगा और लिंक को क्लिक करेगा और फिल करेगा तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वो पीडीएफ की फॉर्म में उसकी गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि सर्टिफिकेट इसलिए जनरेट होता है क्योंकि गूगल की एक पॉलिसी है कि एक दिन में हम 100 से ज्यादा ईमेल नहीं भेज सकते। तो इसलिए हम गूगल ड्राइव के थ्रू एक दिन में 1000 लोगों को भी हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे मेरे से मिस हो गया था तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। तो इसे तो कर दिया हमने सेव चेंज, ये हो गया सेव चेंज। आप ईमेल के थ्रू देंगे तो 100 सर्टिफिकेट एक दिन में जाएंगे, और आप ड्राइव के थ्रू देंगे तो कितने भी मर्जी चाहे सर्टिफिकेट आप एक दिन में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था हमारा इसे हमें रिक्वायर्ड भी करना था। रिक्वायर्ड मीन्स की जरूरी, अर्थात जो भी हमारे मतलब पार्टिसिपेंट होंगे तो वो उसको जरूरी क्वेश्चन का आंसर दें। तो रिक्वायर्ड को हमने सारे क्वेश्चंस को करना था, तो रिक्वायर्ड आप कर सकते हैं। और रिक्वायर्ड आप करेंगे तो उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको जो मतलब वो उसको फिल कर रहा होगा तो वो क्वेश्चन के आंसर को जरूरी देगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं कि हमारा फॉर्म बना कैसा है। तो उसके लिए हम प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे। तो प्रीव्यू पे हमें हमारा फॉर्म दिख जाएगा कि भाई हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म हो गया, इस तरह से कुछ दिखेगा। और इसको हमने भेजना कैसे है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा हो गया लिंक। ये देखिएगा सेंड का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो एक लिंक बन जाएगा। तो लिंक को जैसे मैं इसमें बीच में क्लिक करूंगा तो ये एक लिंक बन गया। ठीक है ना, फिर से देख लीजिएगा। सेंड पे मैंने क्लिक किया, सेंड पे इस तरह से कुछ हमारे सामने एक्सटेंशन खुलेगा। फिर मैंने क्या किया, ये जो मिडिल में है इस पे क्लिक कर दिया और ये लिंक बन गया। इस लिंक को मैं और शॉर्टन कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। तो मैंने और छोटा कर लिया और लिंक को कर लिया कॉपी। ठीक है, अब जिस भी ग्रुप में मैंने ये लिंक देना है मैं दे सकता हूँ। आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी और अन्य टूल्स के थ्रू, किसी और दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप जिस भी मर्जी चाहें आप क्या कर सकते हैं, इस कॉपी लिंक को अपने जो पार्टिसिपेंट है उन तक पहुंचा सकते हैं। और जैसे ही वो इस लिंक को अपने फोन में खोलेंगे, इस फॉर्म को फिल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। और उस सर्टिफिकेट में जो अभी आप फिल करना चाहेंगे तो वो आप फिल कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह के कुछ सर्टिफिकेट आपको दिखाए थे भाई, इस तरह से आप अपने सर्टिफिकेट को डिजाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9917407268, और मेरी ईमेल आईडी है ravindra.tkd@gmail.com। तो आप मेरे से कमेंट के थ्रू अगर कोई प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं या कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपकी सेवा में हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग फॉर मी। और ये वीडियो आपके लिए कैसी रही आप मुझे ज़रूर बताएंगे।